बोले हनुमंत लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं पाणौ महासायकचारुचापम् मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। सोऽयं विभूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिप सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमः शिवाय। 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 बोलिए हर हर महादेव की जय। अब हम सब चलेंगे प्रकृति के ऊपर, जो कि प्रकृति जो है प्राणदायिनी। आयुर्वेद में प्रकृति न कह करके उसको कहा गया है कि वो प्राणदायिनी। वायु से हम जीवित रहते हैं, वायु से ही हम पीड़ित रहते हैं। दोनों बातें। दूषित वायु होने से हम पीड़ित रहेंगे और शुद्ध वायु हमको मिलेगी, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन से हम जीवित रहेंगे। तो आज हम प्रकृति की थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यह प्रकृति को पैदा करने वाली, इस प्रकृति पर लाने वाले आयुर्वेद से संबंधित सब चीज़ें हैं। ये क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद में 3 दोष बताया गया है। जितनी भी बीमारियां आती हैं सब इन्हीं 3 दोषों में आती हैं। वो रक्त ज्वर है, वात ज्वर है और पित्त ज्वर है। 3 बीमारी के अंदर यही सारी बीमारियां आती हैं, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, कुछ भी हो, हार्ट हो, बीपी हो, कुछ भी हो, वो इसी 3 बीमारी के अंदर आती हैं। उन तीनों बीमारियों का निवारण सिर्फ प्रकृति से हो सकता है और आपके खान पान से हो सकता है, दूसरी चीज से नहीं। दूसरी चीज से होने वाला नहीं है। प्रकृति कहती है कि हम समय समय पर आपको औषधि देते जा रहे हैं, आप उस औषधि का सेवन करिए, आप निरोगित रहेंगे। जैसे कारगिल लहसुन है, लहसुन का इस्तेमाल आप कीजिए, अदरक आदि जिसको कहते हैं, और सूखे फार्म में उसको सौंठ भी बोलते हैं। यह आप सेवन करते रहिए, आप निरोग रहेंगे। अब हम इस औषधि को कहाँ से आई है, इसके ऊपर आप विचार कीजिए। यह औषध लंका में जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, लक्ष्मण मूर्छित थे, उस अवस्था में ले आने वाले एक रात में यह औषध आ गई
और आने के बाद इस औषधि का कुछ अंश आपके यहाँ ये रुक गया है। कहाँ? यहाँ रुक नहीं गया है, यहाँ वो औषध रखी गई। कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या से कुछ ही दूर पर हनुमान जी, जब भरत ने हनुमान को बाण से मारा तो हनुमान उस औषधि को बगल में रख करके और राम राम का उच्चारण करने। आज वही औषध के कुछ पेड़ और पौधे, कुछ जड़ी बूटियां वहाँ फल के रूप में या किसी के रूप में यहाँ गिरी। आज वो पेड़ पौधे और फल हमारे यहाँ वो तैयार हो रहे हैं। आम का वृक्ष है, नींबू का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, ये सब है क्या? औषधि है। इस औषधि का सेवन करने से आप निरोगित रहेंगे। और देखिए, इसलिए हनुमान जी की पहले आराधना कीजिए, जो कि हमको इस धरती पर औषधि ले करके आए और यहाँ हमको दिए। हम उसका सेवन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे प्रभु का हमेशा के लिए ध्यान करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनव रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। आज हम रघुनाथ के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि जो अयोध्या में ही आकर के यह जड़ी बूटी आपके यहाँ ही मौजूद है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए बजरंग बली। हे बजरंग बली, हे हनुमंत लाल, हे भगवान राम के भक्त और चारों युगों के प्रतापी राजा, आज मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना, ये मेरी विनती है कि जिस तरीके से आपने इन जड़ी बूटियों को ले आकर के आज यहाँ पैदा कर दिया है, आज रख दिया है, ये कल्याण हेतु, संसार के कल्याण के लिए ये जड़ी बूटियाँ आज यहाँ तैयार हैं। आप इन भक्तों के ऊपर आप दया करके जैसे सजीवनी बूटी लक्ष्मण को दिलाया, वैसे इन सभी भक्तों को जो श्रद्धा भक्ति से सेवन करे उसका आप कल्याण करिए। बोलिए हनुमंत लाल की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या? हनुमान जी ज्ञानियों में ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। और जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में नहीं, कल युग सतयुग द्वापर त्रेता चारों युगों में इनकी पूजा आराधना हो रही है। इनकी आराधना करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। और भगवान श्री राम के सेवक दूत बन करके हैं, और अतुलित, इनके मुकाबले अतुलनीय, जिसका कोई तुलना ना कर सके इस सृष्टि में, इतने बलवान, अतुलित बल धाम, बलों के धाम, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। और अंजनी पुत्र, अंजनी माता के पुत्र होते हुए, और पवन सुत इनके पिता का नाम है पवन, जो कि सृष्टि में
प्रथम श्रेणी में पवन आते हैं कि ये प्राण वायु देते हैं, ये जीवित रहने के लिए वायु प्रदान करते हैं। ऐसे पिता और पुत्र को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि आप सब भी न इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप निरोगित रहें, सदा सुखी रहें, सदा संपन्न रहें। आप अपने परिवार से भी सदा के लिए, सदा के लिए सुख और शांति का अनुभव करें और हनुमान जी के गुणों की प्रार्थना करें और हनुमान जी जो जड़ी बूटी लाए हैं उनका सेवन करें और ये दवाइयों के ऊपर कम जाने की कोशिश करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। अब जो प्रभु जहाँ से आए तह का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोले गणेश भगवान की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय।